महेश्वर शिव गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। भाई बहन, एक बहुत ही सुंदर शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए भाई बहन, शुरू से अंत तक कथा सुनिए। पूरा कथा सुनने से शिव गुरु का ज्ञान मिलता है, आधा कथा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है। तो आइए पूरे कथा को सुनिए भाई बहन। देखिए भाई बहन, एक राजा थे, अब एक रानी थी। राजा रानी निसंतान थे, उनको कोई संतान नहीं था। और राजा रानी के पास बहुत सारा धन दौलत भरा हुआ था भाई बहन। अब कोई बेलसने वाला नहीं था, कोई खाने पीने वाला नहीं था, बहुत ज़्यादा ही धन भरा हुआ था। लेकिन जो कहावत है कि जिसको भगवान धन देते हैं उसको मन नहीं, मन देते हैं तो धन नहीं। जिसके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत भरा रहता है उसके पास कोई दिल मन नहीं होता है कि किसी को उठा के दे दे, किसी को दान कर दे, किसी को पुण्य कर दे, किसी को संभाल दें, किसी गरीब को दान कर दें। तो ये सब नहीं करते गुरु भाई बहन। 100 लाखों में ऐसा ही कोई होगा कि जिसको धन है उसको मन है, तो भगवान का बहुत बड़ा लाख लाख शुक्रिया उसके ऊपर है, बहुत बड़ा दया है कि उसको मन दिए हैं कि हाँ किसी के काम में या किसी का मदद कर रहा है, किसी मंदिर में मस्जिद में कहीं भी खर्च कर रहा है, कहीं किसी को भी दान पुण्य कर रहा है, तो उसको दान पुण्य करने का भगवान दिए हैं उसको बुद्धि धन। नहीं तो किसी को मन नहीं देते, जिसको धन देते उसको मन नहीं देते। तो भाई बहन, राजा रानी दोनों इसी तरह थे। राजा रानी अधेड़ी उम्र हो गया था। अब ये शिव चर्चा का दौर चलने लगा, तो शिव चर्चा देख करके राजा रानी दोनों लोग गंगा नहा के आ रहे थे। और रानी कह रही हैं कि देखिए जी, यहाँ शिव चर्चा हो रहा है, शिव गुरु तो दुनिया में महान है, उनका चर्चा हो रहा है, जरा सुन ले। तो राजा साहब कह रहे हैं कि क्या चर्चा फैहारी रहती हो, ये चर्चा में क्या रखा है? और हमको सब कुछ दे करके शिव गुरु का किए हैं कि जब एक औलाद ही नहीं दिए तो सारा जग तो सुना है, तो हम क्या चर्चा सुने? तो रानी कहीं ऐसा मत कहिए, ये बहुत महान है, वो बहुत तेज सुनते हैं। हो सकता है कि इस चर्चा में ही जाने से हम लोग का कल्याण लिखा हो, और चर्चा में ही जाए हम तो हो सकता है भगवान कुछ मिल जाए हम लोग को। तो कहें चलिए अच्छा, वो भगवान भी हार गए थे देवी से, और उसी तरह हमको भी हारना पड़ेगा। राजा साहब कह रहे हैं भगवान भी माता गौरी से हारे थे, और बार बार गौरी माता का ही कहना मानना पड़ता था बाबा को। तो चलिए, आपका हम कहना मान रहे हैं, चलिए हम चर्चा में चल रहे हैं। चर्चा में गए तो बैठे सुने, फिर अपना दया वया मांग करके लोग घर आए कि बाबा सब कुछ तो भरे हैं, सब कुछ तो दिए हैं, लेकिन एक औलाद बिना पूरा जग सुना है। जिधर चलिए उधर उदासी समझ में आता है। अब बहुत उदास हो करके, अब बहुत ध्यान लगा करके दोनों लोग चर्चा सुने। बड़ा अच्छा लगा दोनों लोग को। तो रानी तो घर पर आई तो अपना घर गृहस्थी में भूल गई। राजा को याद था कि फिर हम जाएंगे चर्चा में। अब फिर राजा साहब चर्चा में जाते हैं। उनको बहुत अच्छा लगा चर्चा सुन करके। शिव गुरु का चर्चा ऐसा है गुरु भाई बहन की पशु पक्षी जीव जंतु इंसान सबको अच्छा लगता है। कहे कि दुनिया में वही महान है, उन्हीं का बनाया हुआ ये जग है, ये संसार उन्हीं का बनाया हुआ है, और किसी के पास ताकत नहीं था कि ये संसार को बना देता। पृथ्वी आकाश कुछ भी नहीं था, तभी मेरे महादेव थे, आज भी मेरे महादेव हैं। और जब तक उनका दिल चाहेगा तब तक रहेंगे। ये पृथ्वी आकाश रहे ना रहे, लेकिन महादेव जरूर रहेंगे। तो गुरु भाई बहन, अब दूसरे दिन भी राजा साहब आते हैं, चर्चा सुनते हैं, और बहुत उदासी होकर के सुनते हैं, बहुत उदास बैठे रहते हैं। और शिव गुरु देखते हैं कि अरे ये इतना मिजाजी राजा, इतना घमंडी राजा, और देखिए
आकर के चर्चा सुन रहे हैं। अब बड़ा उदास है, जरा इनका हाल चाल ले तो। अब एक साधु रूप धारण करते हैं भाई बहन और चल देते हैं। भाई बहन अब आते हैं राजा साहब के पास, तो कहते हैं भैया की जय हो, भैया की जय हो। तो वो भी राजा साहब भी प्रणाम करते हैं कि गुरु जी प्रणाम, महात्मा जी प्रणाम। तो कहते हैं राजा साहब बहुत उदास लग रहे हैं, क्या बात है? ये तो महादेव की चर्चा में बैठे हैं, यहाँ तो खुश होना चाहिए, यहाँ काहे उदास बैठे हैं? तो कहें उदास बैठे हैं, उदासी का कारण लेकर के आप क्या करेंगे? देखें शायद कि कुछ कर सके, बताइए तो। तो कहते हैं ऐसा है साधु बाबा कि धन दौलत तो बहुत भरा है, लेकिन एक भी संतान नहीं है। संतान के कारण मेरी रानी भी उदास रहती है, मैं भी उदास रहता हूँ। तो कहें देखो तुमको संतान तो मिलेगा, लेकिन उसमें कुछ बात है। तो कहें क्या बात है? देखें वो बात को बर्दाश्त कर सको तो बताएं। तो कहें बिल्कुल बर्दाश्त करेंगे साधु बाबा, बताइए तो क्या बात है? कहें देखो तुम्हारे नसीब में ऐसा संतान लिखा हुआ है कि अभी तो 2 लोग हो, संतान पैदा होगा 3 लोग हो जाओगे, तो 3 में से 1 का मृत्यु लिखा है, 3 में से 2 रहेंगे, 1 नहीं रहेगा। तो ऐसा यदि के मंजूर है तो अपने रानी से पूछ के आइए, अपने रानी से पूछ के आइए, हम उसका उपाय कर देता हूँ, संतान होगा। लेकिन हमें नहीं बताएंगे कि कौन नहीं रहेगा, रानी से पूछ के आइए। अब रानी से पूछने के लिए उतावला हो गए, अब कि जल्दी घर जाएं, जल्दी रानी से पूछें, जल्दी घर जाएं, जल्दी रानी से पूछें। गए घर पे, रानी से पूछें कि एक साधु बाबा मिले थे शिव चर्चा में और वो ऐसे कह रहे थे, तो रानी आपका क्या विचार है? तो रानी कही कि ये जी देखिए हम लोग तो पूरा जीवन बीत चुका है, हम लोग का आधा जीवन बीत चुका, आधा बाकी है। अरे बहुत करेगा हम नहीं रहेंगे, बहुत करेगा आप नहीं रहेंगे, यही ना होगा, यही ना होगा। लेकिन संतान तो हो जाएगा एक ठो, ये राज का मालिक राजमहल का तो हो जाएगा, जाइए कह दीजिए हमको मंजूर है। तो राजा साहब जाते हैं, कह देते हैं। अब राजा साहब साधु बाबा से कह देते हैं, साधु बाबा अपनी झोली में से एक जड़ी निकाल करके देते हैं कि लीजिए राजा साहब, ये जड़ी पीस के रानी को पिला दीजिए, रानी को अवश्य बालक पैदा होगा। अब जाते हैं राजा साहब जड़ी पीस के पिला देते हैं, रानी गर्भवती हो जाती है। रानी को जब बाल बच्चा होने वाला होता है तो अब राजा को मालूम था कि बच्चा पैदा होगा तो एक नहीं रहेगा, तो राजा को बार बार ऐसा होता था कि रानी नहीं रहेगी। राजा को मन में ये डर हो रहा था कि रानी नहीं रहेंगी, तो रानी के पास राजा साहब हरदम बैठे रहते थे, हमेशा बैठे रहते थे। रानी गर्भवती भी थी, उनका देखभाल करने के बहाने वो हमेशा उन्हीं के पास बैठे रहते थे। और रानी का सोचें कि हो न हो कहीं राजा साहब को न कुछ हो जाए बच्चा होने के बाद। राजा साहब वो सोचे, रानी साहब ये सोचे, दोनों लोग आपस में सोच विचार भाई बहन बनाते बनाते दोनों लोग साथ ही रहते थे। अच्छी बात थी, साथे रहते थे। तो अब वो जब हट ही नहीं रहे हैं राजा साहब, कुछ समय ऐसा आता था, अब तो नया जमाना हो गया भाई बहन, अब तो वो बात नहीं है, अब तो सीधा अस्पताल, सीधा बहुत सा उपाय है, क्या बताएं, सब तो मालूम है आप लोग को। नहीं, पहले के ज़माने में आदमी लोग बच्चा होते समय आदमी लोग नहीं रहते, खाली औरतें, 1 थे 2 थे 3 थे औरतें रहती थी। अब बच्चा भी पैदा हो जाता था, सारा काम हो जाता था, न कहीं दर, न कहीं दवाई, न तो कहीं सुई, न कहीं कुछ नहीं होता था। गुरु भाई बहन, अब के ज़माना का तो ज़माना बदल गया है, ये सब छोड़ दीजिए। अब राजा साहब को सब लोग हटा रहा है,
सब लोग कह रहा है कि राजा साहब अब आप बाहर जाइए, अब आपका यहाँ काम नहीं है। कुछ ऐसा वक्त आता है कि मर्द लोग को हटना पड़ता है। तो राजा साहब कह रहे हैं कि हम कैसे हटें? कहे नहीं, आपको कुछ देर के लिए हटना पड़ेगा। अब रानी को बहुत तकलीफ है इस समय, आप थोड़ा हट जाइए। तब कोई सूरत से राजा साहब दूसरे कक्ष में जाते हैं। और ज्यों राजा साहब ड्योढ़ी के बाहर जाते हैं त्यों बच्चा जन्म ले लेता है। और जब बच्चा का रोआई सुनते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि ओह बारे बाबा भोले बाबा, बारे भोले बाबा, वंश तो दे दिए हमको। अब इतनी खुशी बच्चा पैदा होने में, इतना खुश हुए कि खुशी जो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा खुशी भी घातक होता है, बहुत ज़्यादा दुखी भी घातक होता है। इतना खुश हुए, लेकिन इधर बच्चा पैदा होता है, उधर राजा साहब का प्राण खत्म, राजा साहब खत्म हो गए। अब रानी ये बात को सुनती है कि राजा साहब खत्म हो गए, तो रानी रोना गाना शुरू करती है। तो औरतें लोग समझाती हैं कि रानी ये तो ऊपर वाले का खेल है, किसको भेजता है किसको बुलाता है। आप ना कुछ कर सकती हैं ना हम लोग कुछ कर सकते हैं। छोड़िए, एक भगवान औलाद दे दिए आपको, इसी के साथ आप जिंदगी बिताइए। अब इसी को रखिए, इसी का पालन पोषण कीजिए, अच्छे से रहिए। अब रहने लगते हैं, अच्छे से उसको पालती है पोसती हैं, बड़ा होता है। तो अड़ोस पड़ोस के लोग फिर कहने लगते हैं कि अब तो रानी साहब बेटा बड़ा हो गया है, अब शादी कर लीजिए, इसका शादी कर दीजिए तो घर में अपना बहू आ जाएगी, रोटी पानी बनाने का काम करेगी। तो रानी साहब कहती हैं हाँ हाँ गुरु बहना, ये तो बात बहुत अच्छी कही है, ज़रूर शादी करेंगे। तो राजघराने में कमी क्या, राजा लोग आते हैं, अब देख ताक होता है, तुरंत अच्छी बहू देख करके शादी हो जाता है। शादी होता है गुरु भाई बहन, देखिए कि जमाना बदलते हुए देर नहीं लगता, इंसान को बदलते हुए देर नहीं लगता है। माँ बाप कितनों कष्ट से बच्चे को पाले, लेकिन बड़ा होए के बाद सब भूल जाता है। ये बहुत कष्ट की बात है। जो कहावत है कि जेके ना फटे एड़िया व्यवहार का जाने बेदन का हाल। तो जो माँ अपने बच्चे को कष्ट सह के पाली होंगी, अब बड़ा होने पर अटपट बच्चे बोलते हैं और कष्ट देते हैं तो बहुत बड़ा दुख पहुंचता है। उसी तरह रानी का लड़का निकल गया। रानी का लड़का सिखाए में बोला। देखिए, जब उसकी बीवी 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना खाना पीना बनाई, उसके बाद कह रही है अपने पति से कि देखिए जी, अब अपने माँ से कह दीजिए कि अपना बना के खाया करें, हम उनका जीमा नहीं लिए हैं। हमारे साथ आपका शादी हुआ है, हम आप ही का जीमा लिए हैं, खाली हम आप ही का खाना बनाएंगे, तो आपके माँ का खाना नहीं बनाएंगे। जाके अपने माँ से कह के आइए, आज से हम उनका खाना नहीं बनाएंगे, उनका रोटी सोटी नहीं बनाएंगे, उनका संती। अब लड़का भी, उसको सोचना समझना चाहिए, अपनी बीवी को समझाना चाहिए कि माँ के पास है कौन, किसके साथ बनाएगी खाएगी, किसके साथ रहेगी। हम ही तो उसके एक लौता बेटा है, और तुम एक लौती बहू हो, क्यों ऐसा बोल रही हो। लेकिन नहीं बोला, डायरेक्ट माँ के पास पहुँचता है। अब पहुँच करके कहता है कि माँ बात सुनिए। तो माँ कहती है क्या हुआ बेटा, बोलो। कहते हैं देखिए माँ, आपकी बहू कही है कि आज से आपका रोटी नहीं बनेगा, आप अपने से रोटी बनाइए और खाइए, बनाइए खाइए, और हमसे कोई मतलब नहीं रहेगा। आज से आपका खाना पीना आपकी बहू नहीं बनाएगी। तो कहती हैं, अब इतना सुन करके तो माँ को जमीन, पैर से जमीन खिसकता है
कि ओह रे जमाना, वाह रे जमाना। अरे जिस बच्चे के लिए मैं अपनी पति का बलिदान दे दी, अरे पति गंवा दी, मैं कह दी कि भले हम न रहे तो आप देखिएगा, आप न रहे तो हम देखें। इस बच्चे के कारण ये बच्चा बड़ा होकर के आज ये जवाब दे रहा है। तो देखिए रानी साहब अब कैसे रोती हैं और रो रो के अपने बच्चे के सामने अब रोती हैं और समझाती हैं। अब बच्चे को समझाएंगी रानी साहब। नावे महीनावे बेटा तो खिया मेरा खली हो, कोखिया मेरा खली हो। दासाए मेले अलाया अवतार हो राम। नावे महीनावे बेटा को खिया मेरा खली हो, घर बै मेरा खली हो। दासाए मेले लाया अवतार हो राम। नावे महीनावे बेटा को खिया मेरा खली हो, कोखिया मेरा खली हो। दासाए मेले लाया अवतार हो राम। अरे तोहरे करनवे बेटा पति हम खोअली हो, पति हम खोअली हो। आएली पतोइया हमके देली नो जवाब, आएली पतोइया हमके देहली जवाब। आएली न बाहो आहो अलग करावली हो, अलग करावली हो। खड़े मुँह देहली जवाब ओ राम। अरे खड़े मुँह देहली जवाब ओ राम। अरे बहुआत हाई बेटायान कई जनमल हो, आन कई जनमल हो। तो मान ना रखल हमार हो राम। अरे तो मान ना रखल हमार हो राम। तो हई तरला पुत हमार जनमल हो, हमार जनमल हो। खड़े मुँह देहला जवाब हो राम, राम हो। खड़े मुँह देहला जवाब हो राम। अब इतना बात जब रानी रो रो के अपने बेटा से कहती हैं गुरु भाई बहन, अब बेटा का कलेजा फट जाता है सुन करके कि ओह, हम बीबी के कहे पर अपनी माँ से इतना बड़ा जवाब सवाल कर लिए। मेरी माँ के पास तो कोई है ये नहीं है, मेरी माँ अलग कैसे बना के खाएगी। अब बेटा का बुद्धि खुलता है माँ का बात सुन करके, रुआई सुन करके गुरु भाई बहन। तो फिर बेटा भी कहने लगता है माँ से। अब देखिए बेटा क्या कह रहा है। आजू का गलतिया हमारी माफ कैदा माई हो, माफ कैदा माई हो। हम रोज तो के देव अब खाना हो, रोज रोज हम तो के देव अब खाना हो। बहुआ ना बनइए माई हम ही बनाई हो, हम ही
बनैब हो, हम ही बनैब आओ खिलाइब हो राम। अरे ओ तो हाइन माई आना कई जाना मल हो, आना कई जाना मल हो, खड़े मुँह देहाली न जाबाब हो राम। हम तई हई माई तोहरई जाना मल हो, तोहरई जाना मल हो, हम ही तोहा के सांवारब हो राम। मम हो हम ही तोहा के सांवारब हो राम हो, हम ही तोहा के संवारब हो राम। अरे नीति उठी जइहा माई गुरु के चरचवा में, गुरु के चरचवा में। अरे नीति उठी जइहा हो माई गुरु के चरचवा में, गुरु के चरचवा में। दया तो मांगी है पारन हो राम, राम हो दया तो ही मांगी है पारन हो राम। नीति उठी जई है माई गुरु के मंदिरावा में, गुरु के मंदिरावा में। दया तो मांगी आया पारन हो राम, राम हो दया तो मांगी आया पारन हो राम। गुरु भाई बहन, अब लड़का माँ से कहता है कि माँ वो नहीं बनाएंगी, हम बनाएंगे, हम खिलाएंगे, हम आपका पूरा कार्य करेंगे, आपका पूरा बुढ़ौती संभालेंगे। आप सोइए उठिए बैठिए घूमिए फिरिए और चर्चा में जाइए, मंदिर में जाइए, भजन में जाइए, हर जगह जाइए, पूजा पाठ कीजिए, गंगा नहाइए, सब कुछ कीजिए, हमारे लिए दया मांग लीजिएगा, हमारे लिए दया मांगते रहिए, हम आपका सब कुछ करेंगे माँ। तो हे शिव गुरु, जैसे उनके बच्चे को सूझबूझ दे दिए वैसे सारी गुरु बहना के बच्चों को सूझबूझ दे दे कि माँ का दुख सुने के बाद बच्चे को समझदारी आ जाए। गुरु भाई बहन, बच्चे ही तो आजकल नहीं समझते। तो गुरु भाई बहन, गुरु दया करें कि जैसे उनके बच्चे को सूझबूझ आ गया वैसे सारे दुनिया के बच्चों को, सारी गुरु बहना के बच्चों को सूझबूझ आ जाए कि अपने बुद्धि से काम करें और महादेव का दया लेते रहें। गुरु भाई बहन, ये चर्चा पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। भाई बहन, अपने महादेव शिव गुरु से दया लेने के लिए नमः शिवाय।